नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक सिद्ध महापुरुष के शरीर को धारण करके धरती पर अवतरण करेंगे। वो महापुरुष स्वयं भगवान को पाने के लिए किस तरह धरती पर रहे होंगे और स्वयं भगवान को पाने के बाद भी कैसे रहे होंगे धरती पर, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर अनेक बातें लिखे हैं, जो कि मैं पिछले 3 एपिसोड से आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये जो भी बात आपको बता रहा हूँ पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं सुना रहा हूँ। 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक महापुरुष अच्युतानंद दास जी के एक फेमस पुस्तक है। इसलिए जो मुझे कमेंट पर कहते हैं कि भगवान के कल्कि अवतार के विषय पर भूल बातें लोगों को सुनाते हो, तो मैं नहीं कहता। जो पुस्तक पर लिखा गया है उसे मैं सुनाता हूँ। अगर ये झूठा है तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी झूठा होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखे हैं कि सूर्य पश्चिम में जा सकता है, मगर अच्युत वचन जो वो कहे हैं वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। तो आज के एपिसोड शुरू करते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 92 पर क्या लिखे हैं आपको आज सुनाऊंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि स्नान न करिबु स्नान न करिबु नारी को मातृ संभव। वो महापुरुष नित्य स्नान करते होंगे मगर स्नान नहीं करेंगे। ये माया संसार के अंदर वो रहे होंगे, ये संसार की माया जल पर वो स्नान नहीं करते होंगे। संसार के अंदर रहे होंगे मगर पद्म पत्र जैसे पुष्करिणी पर रहता है, पानी पर रहकर भी वो पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी तरह वो महापुरुष संसार के अंदर रहे होंगे मगर संसार की ये विष्ठामय माया जाल उन्हें स्पर्श नहीं करता होगा। ये माया जाल पर वो कभी भी स्नान नहीं करते होंगे मगर स्नान करते होंगे। जैसे कि हम सब नहाते हैं हर दिन, उसी तरह वो स्नान करेंगे मगर ये संसार की माया जाल पर कभी भी स्नान नहीं करेंगे। नारी को मातृ संभव, नारी जन को वो हमेशा सम्मान देते होंगे, माता की नज़र पर हमेशा देखते होंगे। नारी को वो हमेशा सम्मान देते होंगे। समभाव हुई दिव्य ज्ञान पाई गृह को अरण्य भाव। वो समभाव पर रहे होंगे, समता दृष्टि उनके पास रहा होगा, इसलिए वो दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करे होंगे। गृह को अरण्य भाव, अपने ही गृह पर रहे होंगे मगर गृह अरण्य की तरह उन्हें लगता होगा। ये माया संसार के सभी सदस्य हिंस्र जंतु की तरह हैं। ये पिछले एपिसोड पर मैंने आपको बता चुका हूँ, लिखा गया था ये। तो उसी तरह उन्हीं के बीच रहकर ये साधन करे होंगे और अपने गृह को ही वो अरण्य पर रहने की तरह सोचते होंगे। बास न करिबु बासरे रहिबु अरण्य बा गंगा तीरे। वो अपने बास पर रहे होंगे, बास अर्थात गृह, अपने ही घर पर, घर संसार पर रहे होंगे मगर गंगा तीर या कोई अरण्य पर जाकर वो वास नहीं करेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। गंगा अभावरे नदी कूले सदा हृदय ब्रह्म विस्मरे। गंगा नदी के किनारे वो नहीं है, इसलिए उनके हृदय पर ब्रह्म विस्मरण नहीं होगा। ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं हो रहा होगा। वो हमेशा हर क्षण ब्रह्म पर विहार करते होंगे, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए होंगे अपने साधन के द्वारा।
ब्रह्म विस्मरण उनके पास नहीं हो रहा होगा। नित्य ब्रह्म स्मरण पर वो रहे होंगे, नित्य ब्रह्म स्वरूप वो होंगे और नित्य ब्रह्म पर वो विहार करते होंगे। वैभव लभिले विधवा पराए दुख सिना हेब सार। वो स्वयं भगवान को एकमात्र अपना रतन करके रहे होंगे। केवल स्वयं भगवान को प्राप्ति करने की एक ही इच्छा उनके पास रहा होगा और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो जाते हैं, स्वयं भगवान अपने माया के द्वारा उनके मतिभ्रम कर देते हैं। अगर कोई ज्ञान के पथ पर जाता है स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए, तो उसे ज्ञान की पथ दे देते हैं, ज्ञान के जंजाल पर उसे रख देते हैं। वो ज्ञान को पढ़ते ही उसका समय चला जाता है और वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाता। कर्म योगी को कर्म के द्वारा, सन्यासी को सन्यास कर्म के द्वारा, जोगी को मंत्र जप तप उसके पथ पर, वहीं पर उसे माया पर रख देते हैं। भक्ति प्रेम जनित भक्तों को भी वो अपने वैभव, अपने ऐश्वर्यता को दिखाकर अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। साधक को साधन पथ दे देकर उसे भ्रमित कर देते हैं, अपने पास पहुंचने के लिए नहीं देते। हमेशा सिद्धि साधना शक्ति प्राप्ति इस पथ पर ले जाते हैं। भयंकर माया स्वरूप है स्वयं भगवान, किसी के पकड़ में वो कभी भी नहीं आते। ये सभी भक्तजन जानते हैं। मगर ये जो महापुरुष निष्काम प्रेम भक्ति साधना के द्वारा स्वयं भगवान को प्राप्ति करने गए होंगे, उन्हें भी स्वयं भगवान अपने वैभव शक्ति कला नैपुण्य सब कुछ उन्हें देकर उनको अपने से दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये महापुरुष अगर वैभव को प्राप्ति करेंगे, स्वयं भगवान उन्हें वैभव शक्ति ये दिए, तो वो अपने आप को विधवा अर्थात जिसके स्वामी चला जाता है, नारी सधवा नारी विधवा हो जाता है, उसी तरह वो फीलिंग्स करते होंगे। अर्थात स्वयं भगवान के पास से अगर वो कुछ शक्ति पाए, वैभवता पाए, ऐश्वर्य शक्ति पाए, तो उसे पाकर वो खुश नहीं होंगे। वो एक विधवा स्त्री की तरह मन दुख करके रहेंगे। वैभव लभिले विधवा पराए दुख सिना हेब सार। संसार पटुरे किंपाई पड़िबु जानी तू ब्रज कुमर। अगर वैभव शक्ति इसे पाए तो अपने आप को एक विधवा नारी की तरह सोचकर दुख प्रकाश करेंगे, क्योंकि वो स्वयं भगवान को ठीक से पहचानते होंगे कि स्वयं भगवान अपने ऐश्वर्य वैभव मुझे दिए तो संसार की पटु पर, जैसे पटु माटी पर फसल करने से वो बहुत अच्छा फसल होता है, उसी तरह संसार की पटु ये वैभवता ये शक्ति पाकर संसारी माया जाल पर चले जाने की दुख भय उनके पास रहा होगा। इसलिए भगवान उन्हें जितने भी शक्ति कला देते होंगे वो किसी को भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, किसी को भी वो ग्रहण नहीं करेंगे, सब कुछ को रख देंगे स्वयं भगवान के श्री पाद पद्म के नीचे और केवल स्वयं भगवान को ही पुकारेंगे, स्वयं भगवान को ही एकमात्र मांग कर बैठे होंगे। उन्हें केवल ही केवल स्वयं भगवान ही चाहिए। ऐसे महापुरुष होंगे वो। उच्चिष्ट भक्षिबु केबे न छुईबु उच्चिष्ट तुही कहार। उच्चिष्ट बिहुने केबे परा एही नर नुहई निस्तार। वो किसी का भी उच्चिष्ट कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे, मगर वो उच्चिष्ट खाते होंगे। किसका उच्चिष्ट खाएंगे? स्वयं भगवान का। जो भी खाते होंगे वो स्वयं भगवान को ही देकर खाते होंगे, क्योंकि स्वयं भगवान उनके शरीर पर विराजमान करे हैं। वो खाए तो उनके साथ स्वयं भगवान ही खाते होंगे, अर्थात स्वयं भगवान
वो भक्त के उच्छिष्ट खा रहे हैं और वो भक्त स्वयं भगवान के उच्छिष्ट खा रहे हैं। एक मुख पर दो स्वरूप खा रहे हैं। ये अद्भुत लीला है और अलौकिकमय महालीला है। एक नव्य नूतन नया शास्त्र है जो स्वयं भगवान कलयुग की अंत समय पर कल की लीला पर ये महा अवतरण करे हैं। एक महा अलौकिकमय महा नया शास्त्र करके रखे हैं कि देखो भक्ति प्रेम के द्वारा एक नर कितने ऊंचाई तक जा सकता है, अपने शरीर पर स्वयं भगवान को पा सकता है। मगर हम जैसे मूढ़ मनुष्यगण आज तक जितने अवतार अवतारी पुरुष सृष्टि हुए हैं, जितने देवी देवता सृष्टि हुए हैं, सभी अपने अपने शक्ति अपने अपने वैभवता ऐश्वर्यता पर मत्त होकर मुंह कार पर रहे हैं। मगर ये जो महापुरुष है उनके पास मुंह कार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे सभी ऐश्वर्य वैभव को वो ठुकराकर स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाए। कैसे महापुरुष हैं वो, जिनके शरीर पर स्वयं भगवान बैठकर अपने भक्त के मुख पर खा रहे हैं, भक्त की उच्छिष्ट को वो खा रहे हैं और भक्त स्वयं भगवान के उच्छिष्ट को खा रहे हैं। ये बात छोड़ो, एक मुख पर एक साथ भक्त और भगवान एक होकर खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा नव्य नूतन नया शास्त्र है। इसीलिए कहा गया है कि ये उच्छिष्ट खाते होंगे मगर किसी के उच्छिष्ट को वो स्पर्श नहीं करेंगे। उच्छिष्ट विहुने केबे परा एही नर नुहई निस्तार। ये महापुरुष के उच्छिष्ट जब तक कोई नर नहीं पा लेता तब तक नर भक्त शिष्य कभी भी उद्धार नहीं हो पाएंगे, निस्तार नहीं हो पाएंगे ये भव सागर से। ये बात यहाँ पर कहा गया है। अर्थात जब वो महापुरुष आएंगे उनके उच्छिष्ट कणिकांश भी अगर हमारे भाग्य में मिला तो हमारा आत्मा संपूर्ण निस्तार हो जाएगा ये भव सागर से। यही बात यहाँ पर कहा गया है। सदा काले निज आहारे बंचिबु केबे परान्न न खाई। हमेशा वो महापुरुष अपने आहार पर रहते होंगे। उनके लिए जो आहार जो खाद्य प्रस्तुत किया गया होगा उसी खाद्य को वो हमेशा खाते होंगे। अन्य किसी के लिए प्रस्तुत किया गया है उसे वो कभी भी नहीं खाते होंगे, केवल अपने खाद्य को खाते होंगे। उनके लिए जो प्रस्तुत किया गया है उसे ही खाते होंगे। परान्न न खाई केबे परान्न वो नहीं खाएंगे। ता अन्न भक्षिले बेनी दंड तप ताकरे समर्पी दे। अगर वो कभी किसी के अन्न को भक्षण करेंगे, अगर कभी कोई भक्त शिष्य उन्हें अन्न दान करेंगे और उसे वो खाएंगे, वो अपने 2 दंड की तप और फल को उसको दे देंगे। इसीलिए वो किसी का भी अन्न कभी भी नहीं खाते होंगे। आजकल के साधु संत जन जितने भी बड़े बड़े साधक सृष्टि हुए हैं सभी अपने अपने वैभव शक्ति सिद्धि पर मत्त हैं। अगर कोई उसे असम्मान कर देता है तो वो तत्क्षण कोपित होकर उसे दंडित करते हैं। शक्ति पालिए तंत्र साधना के द्वारा किसी के मंगल करते हैं तो किसी के अमंगल करते हैं। साधक शक्ति पाकर अपने आप को प्रभु भगवान बुलाते हैं और हम जैसे मूर्ख मनुष्य उनके प्रभुत्व को स्वीकार करके प्रकृत जो भगवान हैं उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र में हम पढ़े हैं कि गुरु को भगवान की तरह पूजा करना चाहिए, भगवान की तरह स्मरण करना चाहिए। गुरु को पहले
पूजा का स्थान दिया गया है। मगर देखो, ये महापुरुष आए हैं जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, अक्षरातीत पुरुष, वेद बहिर्त निर्वेद पुरुष, गुणातीत निर्गुण निराकार, रूप अरूप से जो ऊर्ध्व हैं, वो भगवान जो चारों युग हुआ महागुप्त में थे, जिनको देवी देवता यक्ष किन्नर मुनि ऋषि राक्षस कोई भी उनके पता नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अवतार अवतारी पुरुषगण उनको कभी भी एक बार दर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने प्रेम भक्ति पर वो पाकर अपने शरीर पर वहन करके आए हैं, हमारे सामने आ रहे हैं वो महापुरुष जो स्वयं भगवान के शक्ति पाकर अपने आप को एक विधवा नारी की तरह सोचते हैं। कितने प्रेममय होंगे वो महापुरुष। तो इसके बाद और क्या लिखा गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।